नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। ये प्रोग्राम हमारा ख़ास किसानों के लिए है और हमारे साथ अंकित राणा जी हैं, खटीमा से आते हैं और जैविक खेती को लेकर एक तरह से उसके प्रचारक हैं। जैविक खेती की तरफ बढ़िया रुझान रखते हैं और ख़ुद भी जैविक खेती करते हैं। इनसे हम समझेंगे कि जिस तरह से आजकल अंधाधुंध एक तरह से रासायनिक खेती की जा रही है, उसके क्या परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं और वो परिणाम चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ये भी हम जानेंगे। और ख़ासकर जो जैविक खेती का महत्व है वो भी आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। अंकित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आर न्यूज़ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आर न्यूज़ का। सर, एक बात हमें ये बताइए कि जिस तरह से आज जैविक खेती की मांग है, वो किस लिए मांग है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए? कहीं ना कहीं देखा गया है कि आज जो रसायन खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हम लोग उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, तो इस चीज़ के पीछे सबसे बड़े किसानों को इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आज हम लोग जो रसायन खेती अपने खेतों में हम लोग कर रहे हैं, उससे क्या हमारी ज़मीनों को नुकसान है और क्या हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होने वाला है। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है देखना। आज किसान अपने खेतों में रसायन खेती जैसे यूरिया, डीएपी, सुपर वगैरह अपने खेतों में डाल रहा है, पेस्टिसाइड वगैरह अपने खेतों में डाल रहा है, तो उससे हमारी ज़मीनों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान में सबसे पहली चीज़ तो हमारे जो ज़मीन की गुणवत्ता ख़राब हो रही है, उपजाऊ जो शक्ति है वो ख़राब हो रही है। दूसरी चीज़, हमारा ज़मीन का जो नमी का स्तर है वो टोटली तरीके से ख़राब होते जा रहा है। आज हमारी ज़मीनें दिन पे दिन ठोस होती चली जा रही हैं। पहले हमारे ज़मीन में जो कहते हैं कि किसानों का परम मित्र केंचुआ हुआ करता था, वो आज हमारी ज़मीनों में देखने के लिए नहीं मिलता है। रीज़न क्योंकि आज हम लोग अपने खेतों में ज़्यादातर केमिकल खेती को अपना रहे हैं। आज जैविक खेती के ऊपर किसी का बढ़ावा नहीं है। रीज़न क्योंकि केमिकल तुरंत रिजल्ट देता है और जैविक धीरे धीरे रिजल्ट देता है। इसी कारण आज ज़्यादातर लोग केमिकल खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि सबको कम खेती से ज़्यादा पैदावार चाहिए, ज़्यादा उपजाऊ शक्ति चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके लिए मिलनी चाहिए, इसलिए वो खेती कर रहे हैं। बिल्कुल सर। एक और इसमें ये सवाल आ जाता है कि जो मान के चलिए अगर कोई किसान जैविक खेती को अपनाना भी चाहे, तो सपोज़ कि उसके पड़ोस में जो खेत है उसका पड़ोसी एक तरह से वो भी बाध्य कर रहा है उसे, क्योंकि एक अंधाधुंध कंपटीशन है कि अगर मान के चलिए 2.5 कट्टा यूरिया वो अपने खेत में फेंकता है, तो दूसरा ये कहेगा कि मैं 3 फेंकूँ, 3.5 फेंकूँ, जिससे मेरा प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो। बावजूद इसके कि वो उसके दुष्परिणाम को नहीं सोच पा रहे हैं। ये भी एक कारण है इसमें। दूसरा ये जो आपने बताया कि मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि खासकर एक प्रोडक्शन की बात है और एक लागत की बात है। कई जैविक खेती में जब हम कहते हैं जैविक खेती की हम बात करते हैं, क्या उसमें प्रोडक्शन उतना नहीं निकल पाता है या फिर जो लागत है उसमें ज़्यादा है या कम है? थोड़ा उस लिहाज से भी हमें बताइए। देखो, बात करें जैविक खेती की, तो शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे देश में एक खेती की जाती थी जिसका नाम था बोरानी। बोरानी को हम लोग पारंपरिक खेती भी कह सकते हैं, लेन देन की खेती भी कह सकते हैं। उस खेती में होता क्या था कि पहले लोगों के पास रसायन का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए लोग पारंपरिक खेती करते थे। उसमें क्या होता था, एक खेत के 2 हिस्से किए जाते थे। उसके एक हिस्से में लोग खेती करते थे और दूसरे खेत को जो खाली छोड़ दिया जाता था, उसमें अपने घर का कचरा और घास फूस वगैरह डाल के उसमें उपजाऊ जो भी पोषक तत्व तो हमारी ज़मीन को चाहिए वो सारे उसको दिए जाते थे। और आने वाले 6 महीने के बाद उसके दूसरे भाग में खेती की जाती थी और जिसमें खेती करते थे उसको खाली छोड़ देते थे, ताकि उसमें दोबारा से फिर वो पोषक तत्व लाए जा सकते। लेकिन इस चीज़ से होता क्या था कि हमारे जो देश की जनसंख्या थी उसमें पैदावार की कहीं ना कहीं कमी थी, जिस कारण
हमारी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए 1960 में एक क्रांति लाई गई थी जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और उसमें क्या किया गया था कि उसमें हमारे संकर बीज जो हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, और कहीं ना कहीं कीटनाशक दवाइयाँ उसमें लाई गई, और उसमें मशीनरी उपकरण लाए गए, नदी नालों का निर्माण किया गया। पहले के लोग नदियों के किनारे खेती किया करते थे क्योंकि लोगों के पास ज़मीन की कमी थी, और आज के समय में नदी नाले के निर्माण से आज लोग अपने हर जगह खेती कर पा रहा है क्योंकि हर जगह पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा गया, लोगों ने इस चीज़ के ऊपर एक अनुपात बनाया गया कि यार यूरिया आप लोगों को इस क्वांटिटी में डालना है, पोटास आपको इस क्वांटिटी में डालना है, और फास्फोरस आपको इस क्वांटिटी में डालना है। लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने का एक रीज़न भी था, लोगों ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं इतने पर्याप्त मात्रा में मुझे फसल तो मिल ही रही है, लेकिन अगर मैं इसका दुगना कर देता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा फसल मिलेगी। तो लोगों ने इस तरीके से उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, जिसके कारण दिन पे दिन इस चीज़ को बढ़ावा मिलता गया और लोगों ने इसका ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। जैविक खेती को पूर्णतः बंद कर दिया। पूर्णतः बंद करने का रीज़न था क्योंकि केमिकल खेती में तुरंत रिजल्ट मिल रहा था और जैविक खेती में धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहा था। इसीलिए लोगों ने केमिकल खेती पे ज़्यादा ध्यान दिया, और इसी का रिजल्ट है दोस्तों कि आज कहीं ना कहीं हमारे खेतों में वो पोषक तत्व जो हमारे पौधों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। और जो भी सूक्ष्म जीव हमारे खेतों में पाए जाते थे, आज वो सारे सूक्ष्म जीव हमारे खेतों से नष्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आज हम लोग जैविक खेती ना कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम खेती करना चाहते हैं लेकिन कम समय में ज़्यादा खेती करना, और एक कारण ये भी हो सकता है जैविक खेती ना करने का कि आज के समय में लोग एक साल में कम से कम 3 बार फसल लेना पसंद करते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो हम लोग जैविक खेती पे ही बात करेंगे क्योंकि जैविक खेती बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम लोग इस प्रकार से खेती नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को हमारी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, और जो ज़मीनें आज हमारी उपजाऊ हैं वो धीरे धीरे बंजर होती चली जाएंगी। मेरा एक और सवाल इसमें ये जुड़ा रहेगा कि मान के चलिए अगर कोई किसान अपने खेत में किसी प्रकार की जो सॉइल टेस्टिंग की हम जब बात करते हैं, तो एक तो अंधाधुंध जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं वो एक चीज़ है। दूसरा, हम ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि भाई जिस तरह से हमारी खेत में किस तत्व की कमी है, और वो उससे पता चल सकेगा जब आपकी सॉइल टेस्टिंग होगी, जब आपकी मिट्टी का आपका एक तरह से परीक्षण होगा उसके बाद। तो वो ना करके हम अंधाधुंध एक तरह से केमिकल डाल रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है। उसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनसे मेरा यही कहना है कि एक दूसरे को देखकर अपने खेतों में किसी भी कीटनाशक दवाई या फिर कीटनाशक खाद का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप लोग जानें कि आपके खेत में किस चीज़ की कमी है। आज हम लोगों का इस प्रकार से काम करने का तरीका हो गया है कि अगर हमारे खेत के बगल में कोई 1 कट्टा यूरिया डाल रहा है तो हम लोग 2 कट्टा यूरिया डालेंगे ताकि हमारी पैदावार उससे ज़्यादा हो। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख रहा है कि हो सकता है कि साइड वाले खेत में उस चीज़ की कमी हो, लेकिन हमारे खेत में उस चीज़ की कमी नहीं है। हम लोग फिर भी उसके उपरांत अपने खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं। दूसरी चीज़, किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि जिन किसानों के खेतों में पैदावार अच्छी नहीं हो रही है या फिर उपज अच्छी नहीं निकल रही है, वो सबसे पहले अपनी मिट्टी का जांच कराएं। और मिट्टी जांच कराने के लिए आज हमारे स्टेट में इस चीज़ का थोड़ा सा अभाव भी है कि इस चीज़ मिट्टी जांच के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है उनको, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सुझाव नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो मिट्टी जांच कराएं और उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिले। मैं एक ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, खासकर जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या भविष्य देखते हैं? मान के चलिए अगर इसी तरह से खेती होती रही
क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में एक दौर आएगा कि जब हम सब जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे, या फिर ऐसे ही व्यवस्था चलती रहेगी और ऐसे ही उसका हमारी मिट्टी पर एक तो बुरा असर पड़ेगा, साथ में साथ स्वास्थ्य पर तो पड़ ही रहा है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा मैं कि अगर आज हम लोग जो रसायन खेती कर रहे हैं, आपका सीधा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आज जितनी खाद अपने खेतों में आप अपने छिड़काव कर रहे हैं, क्या आज से 10 साल पहले इतनी खादों का आप अपने खेतों में छिड़काव करते थे? नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि पहले की अपेक्षा आज की डेट में हमारे खेतों में ज़्यादा रसायन की ज़रूरत पड़ रही है, और यही स्थिति अगर हमारे खेतों की बनी रही तो आने वाली 5 से 10 सालों के बाद हमारी ज़मीनों का क्या हाल होगा, इसका तो सीधा आप संबंध देख सकते हैं, और आपको इसका रिजल्ट खुद ही पता होगा, मुझसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि कई लोग मुझसे ज़्यादा तजुर्बान होंगे और मुझसे ज़्यादा उम्र के होंगे, तो उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी कि उनको आने वाले समय में क्या नुकसान होगा। अंकित जी, एक और मेरा ये सवाल रहेगा कि मान के चलिए पहले के लोग जो हैं, पहले के घरों में हमारे जानवर होते थे, डंगर होते थे, उनका जो एक तरह से उनकी जो खाद हम डालते थे, गोबर की खाद, जो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण जैविक खाद में से एक है, लेकिन आज वो हमारे घर में जानवरों का अभाव है, उस वजह से हम लोग उस खाद का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। रीज़न यही है क्योंकि आज के समय में हमारे घरों में जानवरों की संख्या कम है, जिसके कारण हमको गोबर की खाद नहीं मिल पा रही है, और माना जाता है कि जो गोबर की खाद होती है वो हमारे खेतों के लिए बहुत अच्छी और उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही पावरफुल खाद के रूप में, जैविक के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे पास जानवरों की कमी है, जिसके कारण वो गोबर की खाद, वो कंपोस्ट खाद हमको नहीं मिल पा रही है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर कृषि रसायन से ही करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर कोई किसान भाई हमारी ये वीडियो देख रहा है और वो जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहता है, क्या वो कहीं से मान के चलिए जैविक खाद अगर उसे डालनी है, वो कहाँ संपर्क करे, कैसे वो ले पाए? इसके लिए कई सारे सरकार की तरफ से जैविक कृषि केंद्र खोले गए हैं, उन जगहों में जाके संपर्क कर सकते हैं। बाकी कई जगह प्राइवेट तौर पे कंपनियां काम कर रही हैं, उस जगहों पे जाके अपना जैविक कृषि के लिए अपने जैविक खाद ले सकता है जो बायो फर्टिलाइजर्स के हैं, और इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है कि इसका रिजल्ट आप लोगों को थोड़ा देर से मिले, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन की गुणवत्ता सुधरेगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर भी सुधार होगा इस चीज़ को लेके। आप सुन रहे थे अंकित जी को, जिन्होंने जैविक खाद के बारे में हम सबको बताया है। हम थोड़े बहुत पैसे के लालच में या कमर्शियल जब हम खेती कर रहे हैं, उसके लालच में हम अपना भविष्य किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर हमें गौर करना होगा। आने वाला टाइम कैसा रहेगा, ये भी हमारी खेती पर निर्भर रहेगा। और आप सोचिए, और इस बारे में सोचकर आप क्या कर सकते हैं वो भी एक बार ये मन में अपने विचार कीजिए। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आर न्यूज़।